Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. वंदना हकलाते हुए तारा से कहती है, तारा तुम्हें कैसे पता कि मैं चित्रा चाची से मिलकर आ रही हूँ? तारा कुछ कहती उससे पहले ही युग यामिनी से बोल पड़ता है, देखा यामिनी तुमने, मैंने कहा था ना, मैंने माँ को देखा था काला झाड़ी जंगल में, पर तुम यकीन ही नहीं कर रही थी। अब तो तुम्हें यकीन हो गया ना कि माँ मुझे काला झाड़ी जंगल में मिली थी, मैंने वहां पर उनको ही देखा था, वो मेरा कोई वहम नहीं था। यामिनी खामोश रहती है, पलट कर कुछ नहीं कहती है। वो खुद परेशान थी ये सोचकर कि आखिर उसे कैसे पता नहीं चला था कि चित्रा वहां काला झाड़ी जंगल में मौजूद है। वो उसकी मौजूदगी का एहसास क्यों नहीं कर पाई थी। युग नम लहजे के साथ फिर यामिनी से कहता है, अब तो तुम्हें मेरी बातों पर यकीन हो गया ना यामिनी, कि मैंने काला झाड़ी जंगल में माँ से ही बात करी थी, या फिर अभी भी तुम्हें मुझसे बहस करनी है? यामिनी अपनी गलती महसूस करते हुए शर्म से अपना सिर नीचे कर लेती है। युग वंदना को एकटक देखते हुए कहता है, अब मैं आपसे कुछ नहीं पूछूंगा वंदना भाभी, अब आपको मुझे कुछ भी बताने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं जो भी पूछूंगा वो तारा से पूछूंगा। तारा को अब सब पता चल गया है, वो मेरे सारे सवालों के जवाब दे देगी वंदना भाभी। युग समझ गया था कि तारा ने वंदना का हाथ पकड़कर जरूर कुछ न कुछ देखा है। शायद तारा को पता चल गया है कि वंदना ने चित्रा से क्या बातें करी है, वो क्यों उससे मिलने गई थी, कुचवा ने वंदना को क्या संदेश भेजा था। तारा की शक्ति देखकर कछुआ, कायर और वर्चस्विनी की तो बोलती बंद हो गई थी। वो तीनों सोच भी नहीं सकते थे कि तारा के पास ऐसी कोई शक्ति भी हो सकती है। वो तीनों एकटक नजर से तारा को ही देख रहे थे। युग तुरंत तारा के पास जाता है और अपने घुटनों के बल बैठते हुए बड़े प्यार से तारा से पूछता है, तुमने क्या देखा तारा बेटी? वंदना भाभी ने माँ से क्या बात करी? मुझे बताओ तारा बेटी। तारा कुछ कहती उससे पहले ही वंदना झट से बोल पड़ती है, नहीं तारा बेटी, तुम युग को कुछ मत बताना, तुम जान ही गई होगी कि मैं क्यों कुछ भी युग को बताने से मना कर रही हूँ। युग झट से तारा से बोल पड़ता है, नहीं तारा बेटी, तुम वंदना भाभी की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान मत दो, मुझे बताओ वंदना भाभी ने माँ से क्या बात करी है, मेरा ये जानना बहुत जरूरी है, तभी मैं माँ को ढूंढ पाऊंगा। तुम जानती हो ना माँ का मिलना कितना जरूरी है, वही उस काले साई के बारे में जानती है कि वो कौन है। वंदना फिर तारा को मना करते हुए कहती है, नहीं तारा बेटी, तुम युग को कुछ मत बताना। तारा की बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो किसकी बात माने, युग की या फिर वंदना की। वो बारी बारी दोनों की तरफ देखे जा रही थी। युग और वंदना में से कोई फिर कुछ तारा से कहता, उससे पहले ही वर्चस्विनी तारा के पास जाती है और उससे बड़े प्यार से कहती है, तुमने क्या देखा तारा बेटी? तारा के मन में सबसे ज्यादा जिसके लिए प्यार था वो उसकी माँ वर्चस्विनी के लिए था, इसलिए वो वंदना की बात ना मानते हुए वर्चस्विनी को सब कुछ बताते हुए कहती है, माँ, वंदना आंटी को कुचवा संदेश देने आया था। वर्चस्विनी तुरंत पूछ पड़ती है, संदेश देने आया था? कुचवा वंदना को क्या संदेश देने आया था तारा बेटी? तारा कुछ कहने ही वाली थी कि उससे पहले ही वंदना फिर तारा को मना करते हुए कहती है, नहीं तारा बेटी, ने कुछ मत बताओ, चुप हो जाओ। वर्चस्विनी तारा का चेहरा अपनी तरफ करते हुए कहती है, तारा बेटी, आप ना वंदना दीदी की बातों पर ध्यान मत दो, मेरी बातों पर ध्यान दो। मैं माँ हूं ना आपकी, आप मुझसे प्यार करती हो ना? मुझे बताओ बेटी, कुचवा ने वंदना को क्या संदेश दिया था? तारा वर्चस्विनी के सवालों का जवाब देते हुए कहती है, वो कुचवा वंदना दीदी को संदेश दे रहा था कि। इतना कहते ही तारा उस पल में चली जाती है जब कुचवा आने वाला था और वंदना अपने कमरे में थी और खुद से बातें करते हुए बहुत कुछ सोच रही थी। वंदना आईने के सामने खड़ी हुई थी और खुद से बातें करे जा रही थी। वंदना आईने में खुद को देखते हुए कहती है, ये मैंने क्या किया? मुझे युग को वो सब बातें नहीं बतानी चाहिए थी। चित्रा चाची ने मुझे युग को कुछ भी बताने से मना किया था। अब जब चित्रा चाची वापस आएगी तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? कैसे उनकी नजरों से नजरें मिला पाऊंगी? वंदना बार बार खुद से यही सब सवाल करे जा रही थी। उसे डर सता रहा था कि वो चित्रा से मिलकर क्या कहेगी। देखते ही देखते वंदना की आंखें नम हो गई थी। उसके सीने के अंदर एक दुख था, चित्रा से किया वादा तोड़ने का। वंदना आईने में देखकर खुद से बातें कर रही थी कि तभी आईने में किसी जलती हुई चीज की लाल रोशनी पड़ने लग जाती है। वंदना घबराते हुए खुद से कहती है, ये क्या हो रहा है? ये लाल रोशनी कहाँ से पड़ रही है इसके ऊपर? इतना कहकर वंदना अपने कमरे के चारों तरफ देखने लग जाती है, पर उसे कहीं भी लाल रोशनी नजर नहीं आती है। वंदना कमरे के चारों तरफ अपनी नजरें घुमाई रही थी कि तभी उसकी नजर खिड़की पर पड़ती है और उसे आसमान में तेजी के साथ कोई लाल चीज उड़ती हुई नजर आती है। वो चीज इतनी तेजी के साथ काले आसमान में उड़ रही थी कि चित्रा के समझ ही नहीं आया था कि वो क्या था।
वंदना हड़बड़ाहट के साथ खुद से बड़बड़ाती है। ये क्या था? वंदना फुर्ती के साथ खिड़की के पास जाती है और बाहर झांकने लग जाती है। जब वो खिड़की से बाहर झांकती है तो देखती है कि आसमान में ही कुछ-कुछवा उल्लू उड़ रहा था। वंदना कुछ-कुछवा उल्लू को देखते हुए खुद से कहती है, ये तो कुछ-कुछवा है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है? वंदना एकटक नजर से कुछ-कुछवा उल्लू को ही देखे जा रही थी, जो बार बार हवेली के आसपास ही उड़ रहा था। देखते ही देखते वो कुछ-कुछवा एक जगह पर आकर रुक जाता है। उस कुछ-कुछवे के रुकते ही वंदना को एहसास होने लग जाता है कि वो कुछ-कुछवा उसी के लिए संदेश लेकर आया था। उस कुछ-कुछवे की लाल आंखें वंदना की खिड़की की तरफ ही थी, जैसे वो वंदना को ही देख रहा हो, पर किसी कारण से हवेली के अंदर नहीं आ पा रहा हो। वंदना खुद से बड़बड़ाते हुए कहती है, ये कुछ-कुछवा तो मेरे लिए आया है, पर इसे किसने भेजा होगा मेरे लिए संदेश लेकर? वंदना कुछ सोचते हुए खुद से कहती है, इससे पहले कि इस कुछ-कुछवे पर किसी और की नजर पड़े, मुझे इसके पास जाकर संदेश लेना होगा, वरना फिर से कोई झमेला खड़ा हो जाएगा और ये युग और उसके दोस्त मुझसे सवाल जवाब पूछना शुरू कर देंगे। मैं थक गई हूं इनके सवालों के जवाब देते देते। इतना कहकर वंदना तुरंत कमरे से बाहर निकलने लग जाती है। जब वो कमरे से बाहर निकलती है और सीढ़ियों से नीचे हॉल में झांकती है तो देखती है कि वहां पर कोई नहीं था। वो समझ जाती है कि रास्ता साफ था। वो झट से हवेली के बाहर निकलती है। वंदना इतनी हड़बड़ाहट के साथ हवेली के बाहर निकली थी कि छाता लेना भूल ही गई थी। जब वंदना हवेली के बाहर निकलती है तो देखती है कि काली बारिश अभी भी हो रही थी। वंदना बारिश को देखते हुए खुद से बड़बड़ाती है, ये क्या, बारिश तो अभी भी हो रही है, ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। पता नहीं वो काला साया इतनी सारी काली बारिश करवाकर करना क्या चाहता है। वंदना आसमान में एक जगह पर रुके कुछ-कुछवा उल्लू को देखते हुए खुद से बड़बड़ाती है, माननी पड़ेगी इस कुछ-कुछवे की बात, संदेश पहुंचाने में इसका कोई तोड़ नहीं। आंधी आए या तूफान आए या चाहे दुनिया यहाँ से वहां हो जाए, ये अपना संदेश पहुंचाकर ही रहता है। इतना कहकर वंदना अपने अगल बगल देखती है। जब वो पूरी तरह श्योर हो जाती है कि कोई उसे नहीं देख रहा था तो वो तुरंत अपने कदम आगे बढ़ाने लग जाती है और हवेली के आंगन में आकर खड़ी हो जाती है। वंदना का हवेली की छत पर ध्यान ही नहीं था, जहां से युग, यामिनी, कायर और कछुआ उस पर नजर जमाए रखे हुए थे। वंदना जैसे ही आंगन के बीच में आकर खड़ी होती है वो कुछ-कुछवा उड़ते हुए नीचे आने लग जाता है। जैसे जैसे वो नीचे आते जा रहा था उसका आकार छोटा होते जा रहा था। वो कुछ-कुछवा नीचे आता है और वंदना के हाथ पर आकर बैठ जाता है। वंदना उस कुछ-कुछवे की लाल आंखों में देखने लग जाती है। वो कुछ-कुछवा भी वंदना की आंखों में देखने लग जाता है। वो कुछ-कुछवा अपना मुंह वंदना के कान के पास ले जाता है और उससे चित्रा की आवाज में कहता है, उम्मीद है वंदना कि तुम ठीक होगी। मुझे तुम्हारा संदेश मिल गया था और अपने वादे के मुताबिक मैं वापस आ गई हूँ, जैसा मैंने तुमसे वादा किया था। वंदना कान लगाकर उस कुछ-कुछवे की बातें सुनती रहती है। कुछ-कुछवे की यही खासियत थी कि जो संदेश भेजता था वो उसी आवाज में अपना संदेश सामने वाले के पास पहुंचाता था। कुछ-कुछवा चित्रा का संदेश उसकी आवाज में जारी रखते हुए कहता है, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ वंदना, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ काला झाड़ी जंगल में, तुम अभी आ जाओ। जब तुम वहां पर आओगी तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि मैं कहाँ पर हूँ। बस तुम जल्दी से जल्दी आ जाओ वंदना, जल्दी आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। इतना कहते ही चित्रा का संदेश वंदना के लिए खत्म हो जाता है। संदेश पूरा होते ही कुछ-कुछवा 1 सेकंड से भी कम समय में नष्ट हो जाता है। उसका कोई अस्तित्व नहीं बचता है। कुछ-कुछवा के मुंह से इतने सालों बाद चित्रा की आवाज सुनकर वंदना का मन खुश हो जाता है। वो ये बात सुनकर और ज्यादा खुश हो गई थी कि चित्रा लौट आई थी। वंदना की खुशी का ठिकाना नहीं था। वंदना हड़बड़ाहट के साथ कहती है, चित्रा चाची आ गई, मुझे पता था वो जरूर वापस आएगी। वो मेरा इंतजार कर रही है, मुझे जाना होगा, उनके पास अभी जाना होगा। इतना कहकर वंदना बिना कुछ सोचे समझे अपने कदम वापस आगे बढ़ाने लग जाती है और काला झाड़ी जंगल जाने के लिए निकल पड़ती है। वंदना अपने कदम आगे बढ़ाई रही थी कि तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आता है, एक ऐसा ख्याल जिसके बारे में सोचकर उसकी चाल अपने आप धीमी होने लग जाती है। वंदना मन ही मन सोचती है, मेरी एक बात समझ नहीं आ रही, चित्रा चाची ने कुछ-कुछवे से कैसे संदेश भेज दिया? कुछ-कुछवे को तो कोई सौदाई नहीं बना सकती है, या फिर वो जिसे तंत्र मंत्र के बारे में पता हो। वंदना चित्रा के बारे में सोचते हुए कहती है, इसका मतलब ये हुआ कि चित्रा चाची को भी तंत्र मंत्र के बारे में पता है, पर ये कैसे हो सकता है? वंदना कुछ और सोचते हुए कहती है, या फिर ये भी तो हो सकता है कि चित्रा चाची ने किसी को उनके लिए कुछ-कुछवे को बनवाने के लिए कहा हो, कोई उनकी मदद कर रहा हो। पर वो कौन हो सकता है जो चित्रा चाची की मदद कर रहा है?
यही सब सोचते हुए वंदना और तेजी के साथ अपने कदम आगे बढ़ाने लग जाती है। कुछ ही देर में वंदना किश्तोई नदी पार करके बंगला मुड़ा घाट पर मौजूद कालाझाड़ी जंगल के पास पहुंच जाती है। काली बारिश में भीगने के कारण वंदना के कपड़े पूरी तरह पानी में भीग गए थे और वो ठंड से कांपने लग गई थी। वंदना कालाझाड़ी जंगल को एक साइड से देखते हुए कहती है, ये कालाझाड़ी जंगल तो इतना बड़ा है, अब मैं चित्रा चाची को यहाँ कहाँ पर ढूंढूं? उन्होंने तो कहा था कि वो यहीं पर मिलेगी, मुझे तो वो कहीं भी नजर नहीं आ रही, पता नहीं कहाँ पर है वो। वंदना चारों तरफ अपनी नजरें घुमाकर चित्रा को देखने लग जाती है। वंदना हर जगह चित्रा को देख ही रही थी कि तभी उसे एक महक आने लग जाती है और वो महक थी गुलाब के फूलों की। उस महक को सूंघकर वंदना को चित्रा की याद आने लग जाती है। वंदना को याद आता है कि वो जब भी चित्रा से मिलती थी तो उसके बालों के जूड़े में एक ना एक गुलाब का फूल लगा ही रहता था और उससे ऐसी ही महक आती थी जैसी इस वक्त वंदना को आ रही थी। उस महक को सूंघकर ही वंदना को चित्रा के भेजे संदेश का याद आने लग जाता है, जिसमें चित्रा ने वंदना से कहा था कि जब वो कालाझाड़ी जंगल आएगी तो उसे पता चल जाएगा कि वो कहाँ पर है। उस गुलाब की महक सूंघकर वंदना अब समझ गई थी कि चित्रा उससे क्या कहना चाहती थी। वंदना तुरंत उस गुलाब की महक का पीछा